बिहार की राजनीति में इन दिनों एक ऐसा विवाद गरमाया हुआ है जो विधानसभा के कई बड़े चेहरों की नींद उड़ा रहा है। पटना हाईकोर्ट ने 19 फरवरी 2026 को बिहार विधानसभा के 42 विधायकों को नोटिस जारी किया है। यह मामला 2025 में हुए विधानसभा चुनाव से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। जब नवंबर के पहले और दूसरे चरण में 6 और 11 तारीख को मतदान हुआ था और 14 नवंबर को परिणाम आए थे, उस चुनाव में एनडीए यानी बीजेपी, जेडीयू और उनके अन्य सहयोगियों ने बहुमत हासिल किया था, जिसमें बीजेपी को 89, जेडीयू को 85 सीटें मिली थी, जबकि महागठबंधन जिसमें आरजेडी के साथ कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दल मौजूद थे, काफी पीछे रह गया। लेकिन अब जीत के कुछ महीने बाद ही कई जीते हुए विधायकों की कुर्सी खतरे में दिखाई दे रही है, क्योंकि हारने वाले उम्मीदवारों ने कोर्ट में चुनौती दी है कि चुनाव के समय जमा किए गए शपथ पत्र में गड़बड़ियां हैं। चुनाव प्रक्रिया में हर उम्मीदवार को नामांकन के समय एक विस्तृत शपथ पत्र या एफिडेविट जमा करवाना पड़ता है। यह दस्तावेज चुनाव आयोग का अनिवार्य हिस्सा है। इसमें उम्मीदवार को अपनी सारी जानकारी ईमानदारी से देनी होती है, जैसे उम्मीदवार की कुल संपत्ति कितनी है, जिसमें चल और अचल दोनों संपत्तियों का ब्यौरा दिया जाता है, कर्ज कितना है, कोई आपराधिक मामला चल रहा है या नहीं, पिछले 5 साल में कितने केस दर्ज हुए, परिवार की डिटेल्स, शिक्षा और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां। यह सब इसलिए जरूरी है ताकि वोटर को सच्ची तस्वीर मिले, ताकि वोटर जान सकें कि जिसे वो चुन रहे हैं वो कितना अमीर, कितना कर्जदार है और कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है। अगर कोई जानकारी छिपाई जाती है या गलत बताई जाती है या कोई कॉलम खाली छोड़ दिया जाता है तो यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम यानी आरपी एक्ट की धारा 125A और अन्य प्रावधानों का उल्लंघन माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा है कि शपथ पत्र में पारदर्शिता सबसे ऊपर है, क्योंकि यह लोकतंत्र की बुनियाद है। लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव में कई उम्मीदवारों के शपथ पत्र में कमी मिली। कुछ ने संपत्ति की पूरी डिटेल नहीं दी, तो कुछ ने अपने आपराधिक रिकॉर्ड को छुपा लिया, कुछ ने कर्ज या दायित्वों के कॉलम को खाली छोड़ दिया। नामांकन अधिकारी ने इन नामांकनों को मंजूर कर लिया और चुनाव होने दिए, लेकिन चुनाव हारने वाले उम्मीदवार और कुछ मतदाताओं को यह बात खटकने लगी। उन्होंने पटना हाईकोर्ट में कुल 40 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल की। इन याचिकाओं में मुख्य आरोप हैं कि शपथ पत्र में गलत या अधूरी जानकारी होने से नामांकन अवैध था और चुनाव की प्रक्रिया पर सवाल उठता है। कुछ याचिकाओं में वोट चोरी, मतदाताओं को पैसे देकर लुभाने, मतगणना में धांधली जैसे आरोप भी लगाए गए हैं। लेकिन मुख्य फोकस शपथ पत्र की सच्चाई पर है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि अगर उम्मीदवार ने झूठ बोला है या जानकारियों को छुपाया है तो वोटर धोखा खा गया और ऐसा व्यक्ति विधायक बनने का हकदार नहीं है। कोर्ट ने इन याचिकाओं पर प्रारंभिक सुनवाई की। जस्टिस की विभिन्न बेंचों ने आरोपों को गंभीर माना और 19 फरवरी 2026 को 42 विधायकों को नोटिस जारी कर दिया गया। इन विधायकों से कहा गया है कि अपने शपथ पत्र पर लगे सवालों का स्पष्ट ब्यौरा उनको देना होगा, जरूरी दस्तावेज पेश करना होगा और ये बताना होगा कि आरोप आखिर गलत क्यों है। नोटिस पाने वालों में दोनों तरफ के बड़े नाम शामिल हैं। सत्ता पक्ष से विधानसभा स्पीकर प्रेम कुमार, ऊर्जा और वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव, पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा, चेतन आनंद जैसे नेता, जबकि विपक्ष की तरफ से गोह से आरजेडी विधायक अमरेंद्र प्रसाद आदि शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक एनडीए से करीब 32 और महागठबंधन से 8 विधायक इस लिस्ट में शामिल हैं। यानी यह मामला किसी एक पार्टी तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे राजनीतिक स्पेक्ट्रम को छू रहा है। यह मामला बिहार की राजनीति के लिए बहुत अहम क्यों माना जा रहा है? क्योंकि सबसे पहले अगर कोर्ट आरोप साबित कर पाता है कि शपथ पत्र में जानबूझकर गलत जानकारी दी गई तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8A, 9 और 10 के तहत सदस्यता रद्द हो सकती है। सदस्यता रद्द होने पर उस सीट पर उपचुनाव होंगे। 42 सीटों पर उपचुनाव का मतलब है राजनीतिक समीकरणों में बड़ा बदलाव संभव है। एनडीए के पास मजबूत बहुमत है, लेकिन इतनी सीटें जाने से सरकार पर दबाव बढ़ सकता है। दूसरा, यह चुनावी ईमानदारी का सवाल है। बिहार जैसे राज्य में जहां जाति, पैसे और अपराध की राजनीति लंबे समय से चलती चली आ रही है, कोर्ट का यह कदम पारदर्शिता को मजबूत करने वाला है। तीसरा, अभी विधानसभा में बजट सत्र जारी है। ऐसे समय में यह खबर विधायकों के मन में बेचैनी पैदा कर रही है और वे सदन में बैठकर काम कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट का नोटिस उनके सिर पर तलवार की तरह लटक रहा है। सत्ता पक्ष ने इस मामले को गंभीरता से लिया है, लेकिन राजनीतिक साजिश का आरोप भी लगा दिया है।
पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि उन्हें पूरी डिटेल नहीं पता, लेकिन नोटिस मिलने पर विधायक कोर्ट में जवाब देंगे। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने जांच की बात कही और कोर्ट का पूरा सम्मान जताया। वे कह रहे हैं कि विधायक निर्दोष हैं और सबूतों के आधार पर हम साबित करेंगे। एनडीए के कई नेता इसे विपक्ष की हार के बाद बदले की कार्रवाई बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष यानी आरजेडी और कांग्रेस ने इसे सत्ता पक्ष की कमजोरी बता दिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि शपथ पत्र जनता को सच्चाई बताने का जरिया है, इसलिए कोर्ट का फैसला सही दिशा में है। आरजेडी के नेता भी कह रहे हैं कि अगर सत्ता पक्ष के इतने विधायक फंस गए हैं तो सरकार की छवि खराब हो रही है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप मढ़ रहे हैं, लेकिन सब कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। कोई भी खुले तौर पर कोर्ट की आलोचना नहीं कर रहा, क्योंकि यह संवैधानिक संस्था है। 20 फरवरी 2026 तक की ताज़ा स्थिति यह है कि नोटिस जारी हो चुके हैं, विधायकों को जवाब दाखिल करने का समय दिया गया है। कोर्ट ने कहा है कि वे दस्तावेज के साथ अपना पक्ष रखें। आगे की सुनवाई में याचिकाकर्ता अपने सबूत पेश करेंगे, विधायक अपना स्पष्टीकरण देंगे और चुनाव आयोग के वकील भी अपनी बात को सामने रखेंगे। अगर कोर्ट ये पाता है कि गड़बड़ियां मामूली हैं या गलती अनजाने में हुई तो केस खारिज हो सकता है, लेकिन अगर गंभीर उल्लंघन साबित हुआ तो सदस्यता रद्द होने का खतरा बरकरार है। अभी कोई अंतिम फैसला नहीं आया है और मामला लंबित है। मीडिया में इसकी काफी चर्चा हो रही है और बिहार की जनता इसे चुनावी सुधार के रूप में देख रही है। यह घटना हमें कई तरह के सबक देती है। पहला, राजनीति में छोटी छोटी गलतियां भी बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। दूसरा, कोर्ट चुनावी प्रक्रिया की निगरानी में कितना सक्रिय है। और तीसरा, पारदर्शिता और ईमानदारी लोकतंत्र की जान है। बिहार के विधायकों को अब और सावधानी बरतनी होगी। अगर यह मामला आगे बढ़ा तो न सिर्फ व्यक्तिगत करियर प्रभावित होंगे, बल्कि राज्य की राजनीति में नए समीकरण बनते हुए नजर आ सकते हैं। फिलहाल सबकी नजर पटना हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी है कि आगे क्या होता है। यह सिर्फ 42 विधायकों का नहीं, बल्कि पूरे बिहार की चुनावी संस्कृति का इम्तिहान है। अब इस मामले को लेकर आगे क्या कुछ अपडेट आता है, इस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।